फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनियत देने की करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग। अमेरिका ने फलस्तीन की मुस्तकिल रुकनियत की दरख्वास्त को वेटो कर दिया। सलामती काउंसिल के 12 रुकनी मुमालिक ने करारदाद की हिमायत की, 2 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक्तिसादी इस्लाहात की तरजीह दे। चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान विरांट पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना ने महकमा खारिजा के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। पाकिस्तान मुतादिद शोबों में एक अहम शराकतदार है। सऊदी वज़ीर खारिजा के दौरे पाकिस्तान और ईरानी सदर के मुमकिन दौरे पाकिस्तान पर सवाल के जवाब में विरांट पटेल का कहना था, इन दौरों पर बयान इन ममालिक की लीडरशिप पर छोड़ता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की CEO सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सुल्तान अब्दुल रहमान से वाशिंगटन में मुलाकात। जारी मंसूबों के पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इलामे के मुताबिक कराची तक चमन कौमी शहरा और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मंसूबों पर भी बातचीत हुई। ऑपोजिशन के हंगामे सर जरदारी की मुफाहमत की तजवीज़। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, एहतराम और सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करना होगी। मुल्क आगे ले जाने के लिए नई सियासत करना होगी। कोशिश करेंगे तो सियासी दर्जो हरारत में कमी ला सकते हैं। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चैलेंजेस से निपटना नामुमकिन है। मुकालमे और पार्लिमानी इत्तफाक राय की जरूरत है। मकासद के लिए सबको एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। कहा, उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के आज़म का आयादा करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। 23 मिनट के खिताब के दौरान अपोजिशन के नारेबाजी मुसलसल जारी रही। पार्लियामान बाजों और सीटों से गूंजते रही। जमशेद दस्ती ऐवान में मुसलसल बाजा बजाते रहे। सदर जरदारी शोर शराबे में सिर्फ मुस्कुराते और खिताब जारी रखा। अपोजिशन अरकान बैनर और तस्वीरें उठाए स्पीकर के डाइस के करीब जमा हुए। जाले रहनुमा दरमियान में दीवार बन गए। कादिर पटेल और आगा रफीउल्लाह की जानिब से रोकने की कोशिश पर अरकान असम्बली में तलकलामी और गर्मा गर्मी भी हुई। रश बढ़ा तो डाइस के सामने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आज यहाँ पे एक इल्लीगल सदर का खिताब आपने सुना और बैसियत ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की और बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इजाजत नहीं दी। ऐवान में गैर कानूनी सदनी खिताब के ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून है, जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने बहस सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। जरदारी को मजबूर किया, उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरे का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी राब्तों ताउन का दायरे कार बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने पर बातचीत। आर्मी चीफ की मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। जनरल मतीन गोरे की एयर चीफ से भी मुलाकात। तुर्क जनरल ने एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान की काविशों का एतराफ किया। जनरल मतीन ने एयर हेडक्वार्टर्स में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी किया। दुबई एयरपोर्ट समेत UAE एयरपोर्ट्स पर परवाजों की बंदिश। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की कतारें
ड्रॉप लाइन से बैनुल अक़वामी रवानगी लॉन्च की दाखिली दरवाजों तक लाइन्स, मुसाफिरों में बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन और उमरा ज़ायरीन शामिल। आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू से कराची के लिए परवाजों का आगाज। गवर्नर सिंध और आज़रबाईजान के सफीरों ने बाकू जाने वाले मुसाफिरों को अलविदा किया। बाकू से आने वाली परवाज को वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं कि आज़रबाईजान के लिए परवासें शुरू करने से सयाहत और तिजारत को फ़रोग़ हासिल होगा। आज़रबाईजान का सफीर का कहना था कि आज़रबाईजान में सयाहत के साथ साथ कारोबार के वसी मौक़े मौजूद हैं। हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर बन गए। मंसूरा तकरीब में अमारात के हल्फ उठाते हुए आबदीदा हो गए। तकरीब से खिताब में हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं, जबरदस्ती मुसल्लत किए गए वोटों को तब्दील करने वाले हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी 21 अप्रैल को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बादल आते गए और मैच का मजा किरकिरा करते गए। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड पहला T20 बारिश की नजर। बारिश के बायस मैच पहले 5-5 ओवर तक महदूद किया गया। अभी 2 गेंदें भी फेंकी गईं कि बादलों ने दोबारा एंट्री दे दी। शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी ही गेंद पर टिम की विकेट उड़ाई और फिर बारिश आड़े आई। मैच मंसूख करना पड़ा। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 हफ्ते को पिंडी में खेला जाएगा। तूफानी बारिशों के बाद दुबई एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए बंद। पाकिस्तानी क्रिकेट मिसबाह उल हक, कामरान अकमल, उमर गुल अमेरिका जाते हुए दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए। मिसबाह उल हक ने कहा, ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से जेल काट रहे हैं। कामरान अकमल कहते हैं कि एयरपोर्ट पर 24 घंटे से ज्यादा हो गए। तमाम खिलाड़ी 2009 T20 वर्ल्ड कप फातह टीम के एजाज में रखी गई तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे हैं। दुबई में तूफानी बारिशें। पाकिस्तानी भी लोगों को सैलाब से बचाने में पेशपेश। पाकिस्तानी रजाकारों का कहना है कि जिंदगी में कभी इतनी बारिश नहीं देखी। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद सहूलियात, कुदरती आफात में इंसानी जान बचाने में मददगार। दुबई में तूफानी बारिशों ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन सड़कें टूटी, नामकान गिरे। यमन में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई गाड़ियां तबाह, निजाम में जिंदगी दरहम बरहम।